जी हां दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नई खुशखबरी सामने आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का शेड्यूल BCCI ने पहले ही घोषित कर दिया था और इसी बीच कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर ने पहले T20 महामुकाबले के लिए अपनी तूफानी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है, जिसे देख इंग्लैंड की टीम के पसीने छूटने लगे हैं। जी हां दोस्तों, यह टीम इतनी दमदार है कि विरोधी खेमा अब भी से दबाव में नजर आ रहा है। तो आखिर यह महामुकाबला कब और कहां होने वाला है? वहीं श्रेयस अय्यर की चुनी हुई इस शानदार प्लेइंग 11 की पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल कि श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में से कौन है T20 क्रिकेट का असली सिकंदर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट का यह दौर बेहद शानदार रहा है। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने खिताब अपने नाम किया और अब इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी वही जोश और जज्बा देखने को मिलेगा। श्रेयस अय्यर ने अपनी रणनीति में युवा प्रतिभा और अनुभव का शानदार तालमेल दिखाया है, जिससे यह साफ है कि वह न केवल मौजूदा सीरीज जीतना चाहते हैं, बल्कि सन 2026 के T20 विश्व कप के लिए भी मजबूत नींव तैयार करना चाहते हैं। यह सीरीज भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। इंग्लैंड की टीम हमेशा से एक मजबूत प्रतिद्वंदी रही है और दोनों टीमें अब तक कुल 24 मुकाबले खेले हैं, जिनमें भारत ने 13 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं इंग्लैंड ने भी 11 मैच अपने नाम किए हैं। हर भिड़ंत में मैदान पर जोश, जज्बा और जीत का जुनून साफ नजर आता है। कभी कोहली की क्लासिक पारी तो कभी बटलर के तूफानी शॉट्स। हर मैच फैंस के लिए यादगार बन जाता है। यही वजह है कि जब भी भारत और इंग्लैंड आमने सामने होते हैं, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक जश्न बन जाता है। लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर की रणनीति और उनकी चुनी हुई टीम को देखकर लगता है कि भारत फिर से दबदबा बनाए रखेगा। मैदान पर युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण इंग्लैंड के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इस मुकाबले में रोमांच की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि दोनों टीमें आक्रामक और रणनीतिक क्रिकेट के लिए जानी जाती हैं। यह T20 सीरीज न सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने का मौका है, बल्कि भविष्य के लिए एक बड़ा कदम भी है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत इस सीरीज में अपनी ताकत दिखाने को बेताब है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज आपको बताने जा रहे हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच पहला T20 महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां की जाएगी। इनके अलावा इन प्लेइंग 11 में किन किन युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है और कौन से दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि यह मुकाबला भारतीय टीम जीते, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम टेस्ट मैच में भी धमाकेदार जीत हासिल की और अब टेस्ट सीरीज के समापन के तुरंत बाद भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का बिगुल बज चुका है। कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर ने पहले T20 के लिए एक जबरदस्त प्लेइंग 11 की घोषणा की है, जो इंग्लैंड के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस ढांसू टीम में किन किन सितारों को मौका मिला है, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर ने दिल खोलकर अपनी रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि रोहित और विराट काफी समय पहले T20 से संन्यास ले चुके हैं और कुछ महीनों पहले दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। अब दोनों सिर्फ वनडे फॉर्मेट में अपना जादू दिखाएंगे। श्रेयस अय्यर ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि वह इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में भारत को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनकी इस आत्मविश्वास भरी बात और चुनी हुई प्लेइंग 11 को देखकर लगता है कि यह सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस मुकाबले की बात करते हैं कि यह मुकाबला कहां खेला जाएगा। तो भारत बनाम इंग्लैंड के बीच पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत शाम को 7:30 बजे से होगा। अगर आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो मोबाइल पर आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। वहीं टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। वहीं अगर हम एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की बात करें तो एजबेस्टन स्टेडियम की पिच T20 में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है।
जहां नई गेंद पर हल्की स्विंग मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है रन बनाना आसान हो जाता है। आउटफील्ड तेज है, जिससे चौके छक्के खूब निकलते हैं। स्पिनर्स को यहां सीमित मदद मिलती है, लेकिन सही लेंथ पर गेंद डालने वाले असर दिखा सकते हैं। औसतन स्कोर 160 से 180 के बीच रहता है और पीछा करने वाली टीम को अक्सर बढ़त मिलती है, बशर्ते शुरुआत में विकेट न गंवाए तो बेहतर है। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक मुकाबले के लिए? तो चलिए अब जानते हैं श्रेयस अय्यर द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे अभिषेक शर्मा। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा T20 क्रिकेट में उन बल्लेबाजों में से हैं जो पावर और क्लास का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हैं। बाएं हाथ के ओपनर होने के नाते वह पारी की शुरुआत आक्रामक अंदाज में करते हैं और पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर दबाव बनाने का हुनर रखते हैं। उनकी खासियत है नई गेंद को बेखौफ होकर हवा में मारना और साथ ही गैप में सटीक शॉट खेलना। वह सिर्फ बड़े शॉट्स ही नहीं बल्कि स्ट्राइक रोटेट करने में भी माहिर हैं, जिससे टीम का रन रेट लगातार ऊंचा बना रहता है। स्पिनर्स के खिलाफ उनका आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का मारना उनकी पहचान बन चुका है। पावर प्ले में तेज शुरुआत और मिडल ओवर्स में स्थिरता, दोनों में वह संतुलन बखूबी बना लेते हैं। साथ ही उनकी फुर्तीली फिटनेस उन्हें विकेटों के बीच तेज दौड़ने में मदद करती है। T20 के तेज और रोमांचक फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो पलों में मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं और हर गेंदबाज के लिए खतरा बने रहते हैं। अभिषेक शर्मा ने अब तक 17 T20I मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 535 रन बनाए हैं। उनकी औसत लगभग 33 का है, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 193 के आसपास है। वहीं दूसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वैभव सूर्यवंशी T20 क्रिकेट में एक सनसनी से कम नहीं है, जिन्होंने महज 14 साल की उम्र में अपने आक्रामक अंदाज से दुनिया को चौंका दिया है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का मंत्र है गेंद देखो और हिट करो। IPL में डेब्यू करते ही उन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ा और फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ मात्र 35 गेंदों में तूफानी शतक ठोक डाला, जिसमें 11 छक्के और 7 चौके शामिल थे। उनके 93% रन बाउंड्रीज से आए थे, जो T20 में एक अनोखा रिकॉर्ड है। पावर प्ले में गेंदबाजों पर हावी होना, स्पिनर्स को आगे बढ़कर मारना और स्ट्राइक रेट को आसमान पर रखना, ये सब उनकी पहचान है। उम्र छोटी लेकिन सोच बड़ी, और यही वजह है कि राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें कम उम्र में ही मौका देकर भविष्य का सितारा बना दिया। वैभव की हर पारी में ताकत, टाइमिंग और निडरता झलकती है। वह न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि मैच का रुख पलों में बदलने का दम रखते हैं। बिहार के समस्तीपुर से IPL के मंच तक का उनका सफर जुनून और मेहनत का सबूत है और आने वाले वक्त में वह T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाएंगे। जबकि तीसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आज क्रिकेट की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह युवा बल्लेबाज अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभालने के बाद से ऋतुराज ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी है, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता से भी सबको प्रभावित किया है। लेकिन इस वक्त जो चीज उन्हें सबसे खास बनाती है, वह है उनका मौजूदा फॉर्म। ऋतुराज इस समय जिस लय में नजर आ रहे हैं, वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए खतरे की घंटी है। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, ऋतुराज हर चुनौती का जवाब अपने बल्ले से देने को तैयार हैं, और वह भी ऐसे अंदाज में कि गेंदबाजों के पसीने छूट जाएं। अब बात करते हैं इस आने वाले मैच की, जहां ऋतुराज गायकवाड़ से एक बार फिर धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, यह कोई आम खिलाड़ी नहीं है। ऋतुराज के पास वह जादू है जो किसी भी पिच पर किसी भी परिस्थिति में रन बना सकता है। उनकी खासियत है उनकी टाइमिंग और गेंद को पढ़ने की गजब की क्षमता है। फिर चाहे वह बर्मिंघम की पिच हो, जो या कोई और पिच, ऋतुराज का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता। इस समय उनकी फॉर्म को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह इस मैच में भी टीम इंडिया के लिए तुरुक का इक्का साबित हो सकते हैं। ऐसे ही चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर T20 क्रिकेट के वो बल्लेबाज हैं जो तकनीक, क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन संगम पेश करते हैं, और अब टीम इंडिया के कप्तान के रूप में उनका अंदाज और भी निखर गया है। पारी की शुरुआत हो या मिडल ओवर्स,
अय्यर गेंदबाजों पर दबाव बनाने में माहिर है। स्पिनर्स के खिलाफ उनका फुटवर्क शानदार है, वहीं पेस पर भी उनके पुल और कट शॉट गजब के हैं। पहले वे ज्यादा स्पिन हिटर माने जाते थे, लेकिन अब पेस और शॉर्ट बॉल पर भी उनकी पकड़ मजबूत हो चुकी है। पारी को एंकर करने के साथ साथ तेजी से रन बनाना उनकी खासियत है। आईपीएल में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक और कोलकाता नाइट राइडर्स को खिताब दिलाकर कप्तानी का लोहा मनवाया, जबकि पंजाब किंग्स को भी फाइनल में पहुंचाया। उनकी शांत सोच, सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता और फिनिशर वाला अंदाज उन्हें कप्तान के रूप में और भी खतरनाक बनाता है। स्ट्राइक रोटेशन, चौके छक्के और दबाव झेलने की कला के साथ श्रेयस अय्यर टीम इंडिया को टी20 में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का दम रखते हैं। श्रेयस अय्यर ने टी20 में कुल 51 मैच खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 8 अर्धशतक की मदद से 1100 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि 5वें नंबर पर विकेट कीपर संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन टी20 क्रिकेट में एक बेहद प्रतिभाशाली और स्टाइलिश बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी है उनका नेचुरल टाइमिंग और आक्रामक खेल। वह बिना ज्यादा ताकत लगाए गेंद को बाउंड्री के पार भेजने में माहिर है। शुरुआती ओवरों में भी वह बेहिचक शॉट खेलते हैं, लेकिन असली खतरा तब बनते हैं जब वह सेट हो जाते हैं। संजू की कवर ड्राइव, पिकअप शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। विकेट कीपिंग में भी वह तेज रिफ्लेक्स और बेहतरीन ग्लव वर्क के लिए मशहूर हैं। चाहे स्टंपिंग करनी हो या डायरेक्ट हिट से रन आउट करना, उनकी चुस्ती लाजवाब है। मैदान पर वह शांत स्वभाव के साथ खेलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर टीम के लिए मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। संजू सैमसन वह खिलाड़ी हैं जो किसी भी पल मैच को रोमांचक बना सकते हैं। संजू सैमसन ने टी20 में टोटल 41 मैच खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 3 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से करीब 900 रन बनाए हैं, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 150 के पार रहा है। जबकि छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या टी20 क्रिकेट में भारत के असली गेम चेंजर माने जाते हैं। बल्लेबाजी में वह पावर हिटिंग के उस्ताद हैं। जब वह क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। हार्दिक का स्टाइल है तेज रन बनाना, खासकर डेथ ओवर्स में, जहां वह गेंद को स्टैंड के पार भेजने में माहिर हैं। उनकी पुल शॉट, लॉन्ग ऑन और कवर के ऊपर मारे गए छक्के दर्शकों को सीट से खड़ा कर देते हैं। वह सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि मैच का रुख कुछ ही गेंदों में बदल देते हैं। जबकि गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं, जो सटीक यॉर्कर और भ्रामक स्लोअर बॉल से बल्लेबाजों को चौंका देते हैं। पावर प्ले में नियंत्रण और डेथ ओवर्स में विकेट लेने की उनकी क्षमता टीम के लिए सोने पर सुहागा है। फील्डिंग में भी वह बेहद चुस्त और एथलेटिक हैं। हवा में उछलकर कैच पकड़ना उनकी खासियत है। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों से टी20 में विरोधियों के लिए खतरा बन जाते हैं। ऐसे ही 7वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी टी20 क्रिकेट में एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, जिनमें आक्रामक बल्लेबाजी और असरदार गेंदबाजी दोनों का बेहतरीन मेल है। बल्लेबाजी में उनका स्टाइल आधुनिक टी20 क्रिकेट के लिए एकदम परफेक्ट है। तेज स्ट्राइक रेट, बेखौफ शॉट सिलेक्शन और मैदान के हर कोने में रन बनाने की क्षमता। वह शुरुआत में टिक कर खेल सकते हैं और फिर पावर हिटिंग मोड में आकर गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। उनकी सबसे खास बात है गेंद की लंबाई जल्दी भांपकर उसे बाउंड्री के पार भेजना। गेंदबाजी में नीतीश मीडियम फास्ट गेंद डालते हैं और पेस में वेरिएशन लाकर बल्लेबाज को चौंकाते हैं। स्लोअर बॉल, ऑफ कटर और सटीक यॉर्कर से वह खासकर मिडल और डेथ ओवर्स में उपयोगी साबित होते हैं। फील्डिंग में भी वह चुस्त हैं, कैच लपकने और रन बचाने में माहिर हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार रेड्डी वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टी20 में मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। जबकि 7वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट का वह हीरा जो अपनी मेहनत और बहुमुखी प्रतिभा से हर बार चमकता है। यह ऑलराउंडर अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। मध्य ओवरों में जब विपक्षी बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश में होते हैं, तब अक्षर अपनी सटीक गेंदबाजी से रनों पर लगाम लगाते हैं। उनकी गेंदें सीधी और तेज होती हैं, जो बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इसके अलावा निचले क्रम में उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने
कई बार भारत को मुश्किल परिस्थितियों से उबारा है। चाहे तेज रन बनाने हो या पारी को संभालना हो, अक्षर हर भूमिका में फिट बैठते हैं। मैदान पर उनकी फील्डिंग भी प्रेरणा देती है। अक्षर के तेज रन आउट और शानदार कैच ने कई बार मैच का रुख पलटा है। उनकी चुस्ती और समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है। इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में अक्षर का संतुलित प्रदर्शन भारतीय टीम को मजबूती देगा। वह न सिर्फ गेंद और बल्ले से बल्कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा से भी टीम को प्रेरित करते हैं। अक्षर की कहानी मेहनत और लगन की कहानी है, जो हर खिलाड़ी को यह सिखाती है कि मेहनत से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। जबकि बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे मयंक यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। तो दोस्तों, ये रहा भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 जो श्रेयस अय्यर ने पहले T20 के लिए घोषित किया है। तो आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।